Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Industrial Electronics. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Contents of this experiment include 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our today's experiment is to study the semiconductor diode as a half-wave rectifier. Basic equipment needed for the experimentation are oscilloscope for the analysis of results. हमने पढ़ा था कि आपके पास जो भी सर्किट होता है, अगर उसका वोल्टेज या करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता है, मीन्स हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसकी आउटपुट को हमने ग्राफ की फॉर्म में एनालाइज करना है, हम तो ऑसिलोस्कोप को यूज करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो आउटपुट आएगी बेसिकली वो होगी पर्टिकुलरली अल्टरनेटिंग फॉर्म में, ठीक है, वेव फॉर्म की फॉर्म में। इसलिए हम लोग जो है ऑसिलोस्कोप को यूज करेंगे। सेकेंड जो इक्विपमेंट हमें चाहिए होगा वो होगा डायोड। सिलिकॉन डायोड हम यूज करेंगे और हम लोगों को ये चीज माइंड में रखनी होगी कि सिलिकॉन डायोड का जो ड्रॉप होता है वो 0.7 होता है, ठीक है। अगर हम लोग जर्मेनियम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें आउटपुट में 0.3 का ड्रॉप नजर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिलिकॉन तो हमारे पास 0.7 का ड्रॉप होगा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कोई प्रोजेक्ट बोर्ड या फिर एक ब्रेड बोर्ड जिसपे हम सर्किट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर के बारे में भी हमने फर्स्ट लैब में पढ़ा था। फंक्शन जनरेटर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर वेरिंग इनपुट सिग्नल दे रहा होता है। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कोई स्क्वायर वेव देनी है, एंगुलर वेव देनी है, स्टार टूथ वेव देनी है, साइन वेव देनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, तो आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म्स जो है वो जनरेट करता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट जिसपे हमने एक वेरिंग इनपुट देनी है तो हम लोग वहां पर फंक्शन जनरेटर की डिवाइस को यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेजिस्टर यूज करेंगे जो बेसिकली एज अ लोड रेजिस्टर एक्ट करेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द theoretical background of this experiment. Theme of this experiment is to study about the half-wave rectifier. There are basically 2 types of rectifiers: half-wave rectifier and full-wave rectifier. If I will talk about what is rectifier and what is the rectification process, then rectification is the process in which we will convert the AC voltages into the DC voltage. Why we need a rectifier in our daily life? हमारे पास घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो होती है AC सप्लाई, ठीक है, लेकिन हमारे पास घर में कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि DC पर ऑपरेट हो रही होती हैं और वो AC पर ऑपरेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल का चार्जर जो है वो DC पर ऑपरेट होता है, जबकि घर में आपके पास क्या आ रही होती है, AC। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप लोग घर में जो सप्लाई आ रही है उसको डायरेक्टली अपने मोबाइल को दे दो, ठीक है, मोबाइल के चार्जर को दे दो। तो क्या करते हैं हम, उसके अंदर, मोबाइल के चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट जो है वो बिल्डअप कर देते हैं जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है और हम लोग उस DC को लेते हुए मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ की जिसमें आपको रेक्टिफायर चाहिए होता है। मीन्स आपको ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो घरों में आपके पास AC आ रही हो उसको वो DC में कन्वर्ट कर दे। तो 2 तरह के रेक्टिफायर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो जो मोस्टली पढ़े जाते हैं या मोस्टली यूज होते हैं डेली लाइफ में। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है,
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाफ साइकिल में ऑपरेट होता है, ठीक है। फुल साइकिल में ये ऑपरेट नहीं होता। हाफ साइकिल मीन्स आपके पास जो एसी आ रही है, एसी सिग्नल के दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। आपके पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ऑपरेट होता है, जबकि नेगेटिव साइकिल में उसकी आउटपुट आपको नहीं मिलती। इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर when the AC supply is applied at the input, a positive half cycle appear across the load, whereas the negative half cycle is suppressed. पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलेगा सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर में। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो हो रहा होता है रेक्टिफिकेशन का, नॉर्मली सेमीकंडक्टर डायोड के थ्रू हो रहा होता है। डायोड को रेक्टिफायर डिवाइस भी कहते हैं, एक ऐसी डिवाइस भी कहते हैं जिसके थ्रू आप लोग एसी वोल्टेजेस को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये रेक्टिफायर के थ्रू होता है, पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि डायोड अलाउज द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में डायोड में करंट फ्लो होता है। Thus we are able to convert the AC voltages into DC voltage. सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर पिक्चर में हमारे पास जो एक सर्किट डायग्राम गिवन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको एसी सप्लाई मिल रही है। एसी सप्लाई वो सप्लाई है जो आपके घरों में आ रही है, ठीक है। अब घरों में आने से पहले आपके पास कुछ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वापडा से आने वाली जो सप्लाई होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अगर हम घर के अंदर वो बहुत लार्ज वैल्यू के वोल्टेजेस जो है वो किसी डिवाइस पर अप्लाई करते हैं तो वो डिवाइस जल सकती है। तो जो वापडा से आपके पास सप्लाई आ रही होती है उसको आप लोग स्मॉलर वैल्यू पर लेके जाते हो, ठीक है, स्टेप डाउन करते हो, जिसके लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज करते हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आपके हायर वोल्टेजेस को कन्वर्ट करता है लोअर वोल्टेजेस में। वही चीज जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिल्डअप हुई है। एसी सप्लाई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है और उसके बाद आपके पास एक अदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो कनेक्टेड है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये हायर वोल्टेजेस को लोअर वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है एक क्रिस्टल डायोड, ठीक है। कि क्रिस्टल डायोड जो है ये बेसिकली क्या करेगा, इसने करना है काम रेक्टिफिकेशन का परफॉर्म। रेक्टिफिकेशन का कैसे परफॉर्म करेगा कि आप लोगों के पास जो इसी सप्लाई आ रही है वो स्टेप डाउन होके ट्रांसफार्मर से आगे पास आउट हो रही है, तो ये सप्लाई जो है डायोड के ऊपर अप्लाई होगी। आपको पता है डायोड का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसको आप सप्लाई के पॉजिटिव से अटैच करोगे, जबकि ये जो लाइन होती है डायोड के साथ वो होता है कैथोड, जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको आप नेगेटिव से अटैच करोगे। उसके बाद आपके पास एक लोड रेजिस्टर अटैच है जिसके क्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेजेस मिलते हैं। एसी सप्लाई इनपुट पर दोगे, आउटपुट जो आपको लोड रेजिस्टर के क्रॉस मिलेगी वो होगी डीसी, जिसको आप देखोगे बेसिकली जो आपकी रेक्टिफिकेशन के आउटपुट पे आपको बेसिकली चाहिए, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट आपको जो चाहिए वो है डीसी, तो वो आपको किसके क्रॉस मिलेगी, लोड रेजिस्टर के क्रॉस। वी आउट जो है वो वोल्टेजेस हैं जो आपको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टर कनेक्ट की हुई है। अब इस सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टर है, आपके घरों में कोई भी लोड हो सकता है, मोबाइल चार्जर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो क्या करेंगे, एसी सप्लाई आएगी, वो सप्लाई जो है स्मॉलर वोल्टेजेस में कन्वर्ट होगी यूजिंग ट्रांसफार्मर। और अगर आपके पास स्मॉलर वोल्टेजेस आ रहे हैं तो आप लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो यूज करोगे जो आपके वोल्टेजेस को थोड़ा बढ़ा दे। फिर आपके पास एक डायोड होगा, जो डायोड बेसिकली आपके पास रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस एक्ट करेगा। देन जो वोल्टेजेस आपको मिलेंगे वो आप लोग लोड रेजिस्टर को दोगे। ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर।
व्हेन वी विल अप्लाई द एसी सप्लाई, देन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है हमारे पास मिलते हैं हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के अंदर, जो इस स्लाइड में आपको फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जो है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है वो गिवन है, जिसके दो साइकिल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, टर्मिनल ए ऑफ द डायोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, मींस एनोड जो है वो पॉजिटिव था, वो आपकी सप्लाई के पॉजिटिव से अटैच होगा। जब पॉजिटिव डायोड का सप्लाई के पॉजिटिव से अटैच होता है तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस एक्ट करता है। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा, जब आपका टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, मींस डायोड का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से अटैच होगा, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस एक्ट करेगा। देयरफॉर इट कंडक्ट्स एंड करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टर RL। तो उस केस के अंदर क्योंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है तो आपको सर्किट में से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक वेव फॉर्म मिलेगी, जो आपको सेकेंड पिक्चर में नजर आ रही है। सेकेंड पिक्चर में क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको सप्लाई आप देते हो, डायोड फॉरवर्ड बाइस के तौर पे एक्ट करता है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो आपको कुछ करंट मिलता है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको नजर आ रहा है। अब उस करंट की वजह से लोड रेजिस्टर के क्रॉस आपको कुछ वोल्टेजेस मिलते हैं, ठीक है। अब लोड कुछ भी हो सकता है, जो वो चीज जिसको आपने डीसी पर चलाना है वो चीज होगी बेसिकली। तो लोड रेजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेजेस मिलते हैं, वी आउट जो हमें नजर आ रहे हैं। वी आउट बेसिकली वो वोल्टेजेस हैं जो हमें मिलेंगे लोड रेजिस्टर के क्रॉस। तो क्या होगा, सप्लाई वेरी होगी, करंट वेरी होगा, वी आउट जो है वो वेरी हो रही होगी। अब जिस तरह से डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लाइक अ फॉरवर्ड बाइस एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगा जो वेरी हो रहा होगा। जब करंट वेरी हो रहा होगा तो आपकी लोड रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेजेस मिलेंगे आपको वो भी वेरी हो रहे होंगे, जो कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में पिक्चर में नजर आ रहा है। तो वोल्टेजेस जो रेजिस्टर के क्रॉस मिलते हैं वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो उसके लिए हम यूज करते हैं ओहम्स लॉ, जो आपने पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। अब I जो है वो बेसिकली रेजिस्टर के क्रॉस करंट है, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको। और आप R जो है आपके पास हर्डल है, ठीक है। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है कि आपको लोड रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो होंगे V इक्वल्स टू IR। ये वोल्टेजेस बेसिकली आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मिल रहे होंगे। During the negative half cycle, when the diode is reverse biased, the maximum value of the voltage coming across the diode is called the peak inverse voltages. Normally जब डायोड जो है वो आपके पास रिवर्स बाइस होता है तो क्या कंडीशन होती है कि जो नेगेटिव है आपके सप्लाई का वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और जो डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ऐसी जब सिचुएशन होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो डायोड जो है वो एज अ रिवर्स बाइस एक्ट करता है। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रहा होता है उसको पीक इनवर्स वोल्टेजेस कहते हैं। जबकि करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से थोड़े से वोल्टेजेस मिलेंगे, लेकिन कोई नॉर्मली आप लोग अगर कहें कि आइडियल केस क्या होता है, तो आइडियल केस के अंदर आपके पास डायोड रिवर्स बाइस में कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म को हम देखें जो कि हमारे डायोड पे हमें मिल रही है, तो उसके दो साइकिल्स हैं, पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल है। और अगर हम आउटपुट पे देखें तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर तो हमें आउटपुट मिल रही है, लेकिन नेगेटिव साइकिल जो है वो सप्रेस्ड है, उस पर कोई वोल्टेजेस जो है वो आपको नहीं मिल रहे, मींस कोई डीसी वोल्टेजेस आपको नजर नहीं आ रहे। सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में है, नेगेटिव साइकिल जो वो ब्लैंक है, उस पर कोई आपको आउटपुट नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि डायोड ने सिर्फ हाफ साइकिल में कंडक्ट करना है। इस वजह से इस तरह की कंडीशन के डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हाफ साइकिल में ऑपरेट करता है, सिर्फ हाफ पॉजिटिव साइकिल में ऑपरेट करता है, ठीक है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट नहीं करता, ठीक है।
तो इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि रेक्टिफायर जो होता है वो एक आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को डीसी में चेंज करती है, एसी को डीसी में चेंज करती है। अब एसी होता है हर पॉइंट पे आपको चेंज वैल्यू का मिलना, लेकिन जो डीसी होता है वो ये होता है कि स्ट्रेट लाइन, ऑल द टाइम स्ट्रेट लाइन। जबकि अगर मैं यहाँ पर आउटपुट को देखूं तो आउटपुट पे ऑल द टाइम स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है। मींस आपकी आउटपुट में अभी भी वेरिएशंस हैं। ऑल्दो आपकी जो नेगेटिव साइकिल है उसमें डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पॉजिटिव में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो जो है वो अभी भी प्योर डीसी नहीं है। क्योंकि प्योर डीसी नहीं है तो इस वजह से हमें यहाँ पे लगाने पड़ते हैं फिल्टर्स। ठीक है, आरसी, आरएलसी, एल फिल्टर, सी फिल्टर्स, एलसी फिल्टर्स। ये फिल्टर्स जो हैं बेसिकली यूज होते हैं आपकी जो डायोड की सप्लाई मिल रही होती है, आपको आउटपुट मिल रही होती है, उसको प्योर डीसी बनाने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फिल्टर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जो इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में चेंज करेगी। ठीक है, क्योंकि पल्सेटिंग डीसी को अगर हम लोग किसी डिवाइस पर अप्लाई करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। हमने प्योर डीसी अप्लाई करना है, तो प्योर डीसी बनाने के लिए इस वेवफॉर्म को जो हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रही है, फिल्टर्स चाहिए। तो हम फिल्टर्स लगाएंगे जिसके थ्रू जो है हम लोग प्योर जो है वो ले सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। The disadvantages of half wave rectifier are as follows. The output is low because the AC supply delivers power only half of the time. सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द पावर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको जब पावर नहीं मिल रही होगी तो वो वाली पावर जो है वो वेस्ट हो जाएगी, सिर्फ आधे साइकिल में आपको पावर मिलेगी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक वही है कि आपको जो आउटपुट मिलती है रेक्टिफायर की वो पल्सेटिंग डीसी होता है, उसमें रिपल्स होते हैं, वो प्योर डीसी नहीं होता। तो आपको प्योर डीसी बनाने के लिए जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है या जो रिपल वाला डीसी मिलता है, उससे प्योर डीसी बनाने के लिए आपको बड़े बड़े फिल्टर्स चाहिए होते हैं, हैवी किस्म के फिल्टर्स चाहिए होते हैं, जिसपे एक तो आपकी कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, जिससे आपको स्मूथ आउटपुट फिर मिलती है। तो बेसिकली ये दो ड्रॉबैक हैं कि एक तो आपको हाफ पावर मिल रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, दूसरा आपको फिल्टर्स चाहिए जो कि आपके आउटपुट को स्मूथ बनाते हैं। ये बच्चों आज का हमारे पास प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपके पास सर्किट डायग्राम है सबसे पहले तो कि आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का परफॉर्म करवाना है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आप लोग एसी सप्लाई देते हो, डायोड होता है एक, और एक लोड रेजिस्टर होती है। ठीक है, तो आप लोग ये एसी सप्लाई दोगे, डायोड से एसी सप्लाई पास होगी और लोड रेजिस्टर पर आप लोगों को आउटपुट मिलेगी। अब जैसे ही एसी सप्लाई दोगे तो एसी सप्लाई के आपके पास दो साइकिल्स होते हैं। जब डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क कर रहा होता है तो उसमें आउटपुट पर मतलब इस टर्मिनल पर आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, जबकि नेगेटिव साइकिल जो है आउटपुट पे आपको नहीं मिलेगा और नेगेटिव साइकिल सप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि डायोड ने एज अ रेक्टिफायर वर्क करना है, एसी को डीसी में चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर एसी सप्लाई दोगे आउटपुट पर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, नेगेटिव साइकिल आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसके लिए सबसे पहले ये एसी सप्लाई देने के लिए आपको एक चाहिए फंक्शन जनरेटर। ठीक है, ये आप लोगों को फंक्शन जनरेटर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से आप लोग जो है कनेक्शन दोगे, इसको उठा के अपने सर्किट में कनेक्ट करोगे। ये बेसिकली आपके पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि सर्किट में वेरिंग सिग्नल को एज एन इनपुट देने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप चेंजिंग्स करते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आप लोग वेरिंग सिग्नल्स जो है वो एज एन इनपुट अपने सर्किट के अंदर दे रहे होते हो। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड का एक बटन है, इस पर आपने अपनी इनपुट का कितना एम्पलीट्यूड रखना है वो आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर एक डायोड, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, आप लोग उसको यूज करोगे, अपने सर्किट के अंदर लगाओगे। देन यहाँ पर है लोड रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है।
अब आउटपुट लेने के लिए आप लोग ऑसिलोस्कोप यूज करोगे। ऑसिलोस्कोप ये आप लोगों के पास डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल आप लोग अपने सर्किट पर देते हो, उसके अक्रॉस जो आउटपुट जनरेट होती है सर्किट में, उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करते हैं। ऑसिलोस्कोप क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास जितनी आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो जनरेट होंगे उनको दिखाएगी। ठीक है, इसमें 4 चैनल्स होते हैं, 1 2 3 4। अब ये जो फर्स्ट चैनल है इससे मैंने इनपुट कनेक्ट की है, मीन्स मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट चैनल डिस्प्ले हो रहा है ये मेरे पास शो कर रहा है कि ये वेरिंग इनपुट सिग्नल है। ठीक है, जिसको मैंने अपने सर्किट पर दिया है, वेरिंग इनपुट सिग्नल है। और ये जो सेकेंड चैनल है मेरे पास, इसका मैंने कनेक्शन किया है जिसमें सेकेंड चैनल पे मुझे आउटपुट शो हो रही है जो मुझे मिलेगी लोड रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे आउटपुट मिलेगी उसका कनेक्शन मैं करूंगी अपने सेकेंड चैनल के साथ, और जो मुझे इनपुट यहाँ पर मेरे पास कनेक्शन शो हो रहे हैं वो मेरे पास फर्स्ट चैनल से मैंने ऑसिलोस्कोप के अटैच किया है। और ये जो फर्स्ट चैनल है आप लोगों के पास ये इनपुट सिग्नल शो कर रहा है। अब आपको पता है डायोड ने जब एज अ रेक्टिफायर एक्ट करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर एक्ट करना है, तो पॉजिटिव साइकिल आपको मिलेगा और नेगेटिव साइकिल सप्रेस्ड हो जाएगा। वही यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये इनपुट है ये आउटपुट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपको आउटपुट जो है वो मिल रही है, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो सप्रेस्ड हो रहा है, वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसका पूरा हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास सर्किट डायग्राम है, ये सेमीकंडक्टर डायोड है। ठीक है, आपके पास उसके बाद ये जो मैंने इसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टर अटैच की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इनपुट सिग्नल दोगे और इस जगह पर लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आप लोग आउटपुट को मेजर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप्स लगाई हैं इनपुट सिग्नल देने के लिए, आप लोगों ने फंक्शन जनरेटर से कनेक्शन किया। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव साइड जो है इसकी अटैच कर दूंगी यहाँ पर, और नेगेटिव साइड जो है वो यहाँ पर अटैच कर दूंगी। और मैंने इनपुट सिग्नल दे दिया है फंक्शन जनरेटर को यूज करते हुए अपने डायोड के अक्रॉस। अब आउटपुट का एनालिसिस करना है मैंने किसके अक्रॉस, लोड रजिस्टर के अक्रॉस। तो उसका पॉजिटिव जो है वो मैं यहाँ अटैच करूंगी। ये ऑसिलोस्कोप हम लोग यूज करते हैं इसलिए आउटपुट का एनालिसिस करने के लिए। तो इसको हमने क्या किया, सेकंड चैनल पे आप लोगों ने आउटपुट लेनी है। आउटपुट हम किसके क्रॉस लेंगे, मैयर का बटन आप लोग प्रेस करोगे एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैयर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो जैसे ही मैयर प्रेस करोगे यहाँ पर आपको आउटपुट जो है वो नजर आएगी। यहाँ से आपने चैनल कनेक्शन करने हैं, ये जो नीचे चैनल 2 नजर आ रहा है, और आप लोगों के पास जो है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको वोल्टेजेस जो मैं पीक टू पीक कितने दूंगी, एवरेज वोल्टेजेस कितने दूंगी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। आप लोगों ने इनपुट देनी है 10 इनपुट दोगे। ठीक है, तो वन चैनल है 9 पॉइंट समथिंग है, मीन्स अराउंड अबाउट 10 के करीब है। ठीक है, 10 के करीब है, तो पीक टू पीक है, 5 यहाँ होगा 5 यहाँ होगा। जब आप लोगों को आउटपुट मिलेगी तो नेगेटिव साइकिल तो सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव साइकिल के अंदर सिर्फ आपको आउटपुट मिलेगी जो कि 4 पॉइंट समथिंग नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पहला चैनल क्या है, वो इनपुट को शो कर रहा है, जो दूसरा चैनल है वो आउटपुट को शो कर रहा है। इनपुट पे क्या है 10 पॉइंट समथिंग है, और आउटपुट पर आपको मिल रहा है 4.4 के करीब। 5 जो है आप लोगों के पास 10 था वोल्टेज, हमने पीक टू पीक इनपुट पे दिया है, तो 5 ये है पॉजिटिव, 5 नेगेटिव है, नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव आपको सिर्फ मिला जिसमें से आपको मिले 4.4 समथिंग वोल्टेजेस। और क्योंकि आप लोगों के पास सिलिकॉन डायोड हमने यहाँ पर यूज किया था सर्किट में, ठीक है, उसमें 0.7 का ड्रॉप आ रहा होता है, इस वजह से जब 5 जो है आपको आउटपुट मिलेगी तो उसमें 0.7 का ड्रॉप जो है वो आपको मिल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन डायोड है, अगर जर्मेनियम होगा तो 0.3 का मिलेगा, 5 में से 0.3 समथिंग कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि ये आपके पास सिलिकॉन डायोड है तो आउटपुट पे आपके पास 0.7 जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो आपको 4.4 समथिंग वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो यही मैंने किया है। इधर लोड रेजिस्टर के क्रॉस मैंने आउटपुट टर्मिनल्स अटैच किए हैं, ये पॉजिटिव अटैच करके चैनल से ऑसिलोस्कोप के अटैच कर दिया है यहाँ पर, और ये जो नेगेटिव है ये लोड रेजिस्टर की नेगेटिव साइड से मैंने नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया है।
तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर के पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव साइकिल जो है वो उसमें आपको आउटपुट नहीं मिल रही। From this experiment, we have learned that how we can implement the hardware of half-wave rectifier and how diode can be act as a half-wave rectifier. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.